हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज के बाद मैट्रिक्स का टाइप्स देखेंगे। इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोग ट्रांसपोज के बारे में जाने हैं और ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो अपने ट्रांसपोज के ही बराबर होता है। मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें और या जो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे या अपने मैट्रिक्स के ही बराबर होगा, तो यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1 है। देखिए यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने में हम लोग जानते हैं कि रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में। देखिए पहला रो है तो इसको इंटरचेंज पहला कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 2 और 3 हो जाएगा। दूसरा रो को इंटरचेंज करेंगे दूसरा कॉलम में 2 -1.5 -1 होगा, और तीसरा रो को इंटरचेंज करेंगे तीसरा कॉलम में 3 -1 1 हो गया। देखिए हम लोग फर्स्ट रो को इंटरचेंज किए हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को इंटरचेंज किए हैं सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को इंटरचेंज किए हैं थर्ड कॉलम में। लेकिन इंटरचेंज करने से इसमें कोई अंतर नहीं आया। अब देखिए यह मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज निकाले हैं यह अपने मैट्रिक्स के ही बराबर है। यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, आगे भी देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 है, -1.5 है तो यहाँ भी -1.5 है, -1 है तो -1 है, 3 -1 1 है तो यहाँ भी देखिए 3 -1 1 है। तो यह जो मैट्रिक्स हुआ इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि यह मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है। ए इक्वल टू ए के ट्रांसपोज हो तो यह जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका दूसरा जो टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है विथ नेगेटिव साइन के साथ, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और यह जो है ना कि अपने ट्रांसपोज के बराबर है माइनस के साथ, तो यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 E F -E 0 G -F -G 0। देखिए यह एक मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए आप इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में, तो पहला रो को पहला कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 0 E F होगा। फिर हम लोग दूसरा रो को इंटरचेंज करेंगे दूसरा कॉलम में तो -E 0 G होगा। फिर हम लोग तीसरा रो को इंटरचेंज करेंगे तीसरा कॉलम में तो -F -G और 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स में सिर्फ साइन का अंतर है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट सब सेम है, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है, लेकिन यह पॉजिटिव में है और यह नेगेटिव में है। यहाँ भी देखिए यह पॉजिटिव में है, यह एलिमेंट सेम है, सिर्फ साइन जो है ना कि इसमें पॉजिटिव में है और इसमें नेगेटिव में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि माइनस कॉमन ले लेंगे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉमन लेंगे तो इसके सभी एलिमेंट में से कॉमन होगा। तो यहाँ 0 है, इसको 0 ही रहने देते हैं। देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में होगा। तो यहाँ -E है तो यह प्लस में E हो जाएगा। यहाँ भी
प्लस में एफ हो जाएगा, या माइनस ई हो जाएगा, 0 जी हो जाएगा, माइनस एफ माइनस जे और 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब माइनस कॉमन लिए तो यह जो मैट्रिक्स है यह ए मैट्रिक्स के बराबर हो गया, यानी ए के ट्रांसपोज, देखिए माइनस तो है ही, यह जो मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया, तो इसके जगह पर हम लोग मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस से है, इसको हम लोग एलएचएस में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस में है ए का ट्रांसपोज, इसको इधर लाएंगे आरएचएस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यह जो मैट्रिक्स है यह अपने ट्रांसपोज के बराबर है विथ नेगेटिव साइन, माइनस के साथ, तो इसलिए यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए इससे पहले अभी हम लोग देखे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें बताया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा तो यह मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि उसमें ए आई जे का वैल्यू ए जे आई के बराबर होता है। आप इससे पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताए हैं उसमें जो एग्जांपल बताए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि A12 पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट A21 दूसरा रो और पहला कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो गया, या किसी भी एलिमेंट को आप लीजिएगा तो उससे बराबर ही होगा। A23 का एलिमेंट A32 के एलिमेंट के बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ हम बताए हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है माइनस के साथ, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें भी जो है ना कि ए आई जे का वैल्यू या माइनस ए जे आई के बराबर होता है। आप किसी भी एलिमेंट को इसमें से लेकर के देख सकते हैं, जैसे A12 का एलिमेंट लेंगे तो यह -21 के बराबर होगा। अब देख सकते हैं कि पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट ई है, जबकि इसमें पहला रो और दूसरा का एलिमेंट जो है ना कि यहाँ ई है लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यह माइनस ई के ही बराबर होगा, ठीक है ना। या किसी को भी लीजिए, जैसे इसमें 2 3 को लिए है तो इसमें ही आप 2 3 को लीजिए तो यह -32 के बराबर होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स होता है ना यह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और यहाँ जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 0 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A11, फिर ई के लिए हम लोग लिखेंगे A12, मतलब पहला रो में है दूसरा कॉलम में है A13, फिर देखिए A21 होगा, A22, A23, A21 हुआ मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, 22 है मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 23 है मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम होगा, फिर होगा A31, A32, A33। देखिए इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल आप देख सकते हैं, यह जो डायगोनल है इस डायगोनल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें आई का वैल्यू और जे का वैल्यू बराबर होता है। देखिए यहाँ आई का वैल्यू और जे का वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 2 है, दोनों सेम है, यहाँ भी 3 3 है, आई जे दोनों सेम है। तो फॉर एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आई इक्वल टू जे होगा। और जैसा कि हम अभी देखे हैं कि ए आई जे माइनस जे आई के बराबर होता है, तो अब जे के जगह पे हम लोग आई लिखेंगे, तो देखिए ए आई आई यह बराबर होगा माइनस ए, जे के जगह पर आई रखेंगे तो आई आई के ही बराबर होगा। तो ए आई आई देखिए यहाँ माइनस ए आई आई है, इसको एलएचएस में लाएंगे तो प्लस ए आई आई होगा, इक्वल टू में होगा 0, तो यह हो जाएगा 2 ए आई आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए आई आई इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ अगर आई के जगह पर 1 रखें तो A11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर आई के जगह पर 2 रखेंगे तो A22 इक्वल टू 0 होगा, और आई के जगह पर 3 रखेंगे तो A33 इक्वल टू 0 होगा। यानी प्रिंसिपल डायगोनल A11 है, A22 है, A33 है, यह सब का एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। या तब 0 होगा जब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप देखिए यहाँ भी हम एग्जांपल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसका जो एलिमेंट है यह 0 0 है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब यह होता है कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 0 होगा। अगर 0 नहीं है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो इसके बाद अब 2 थ्योरम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए थ्योरम 1 है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए विथ रियल नंबर एलिमेंट्स के साथ उसका जो एलिमेंट होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का वह रियल नंबर एलिमेंट्स होना चाहिए।
ए प्लस ए के ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जो एलिमेंट है अगर रियल नंबर है तो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लेंगे, उसका एलिमेंट जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए और उसके ट्रांसपोज को उसी के साथ जोड़ देंगे और जो मैट्रिक्स आएगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर उस मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज से हम लोग माइनस कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 3 1 5 -1। इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में 3 5, फिर दूसरा का रो को इंटरचेंज करेंगे दूसरा का कॉलम में, तो 1 -1 हो जाएगा। देखिए यह जो दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ेंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए है 3 1 5 -1 प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है 3 5 1 -1। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 6, 1 और 5 यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए यह जो है ना कि यह जो मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। और आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो पहला रो को इंटरचेंज करेंगे पहला कॉलम में और दूसरा को इंटरचेंज करेंगे दूसरा कॉलम में, तो अपने ट्रांसपोज के ही बराबर होगा। जैसे यहाँ ए है और प्लस ए का ट्रांसपोज, अगर इसको फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो को इंटरचेंज करेंगे पहला कॉलम में तो 6 होगा। देखिए यह पहला रो है, इसको इंटरचेंज किया है पहला कॉलम में, फिर दूसरा रो को इंटरचेंज करेंगे दूसरा कॉलम में तो 6 0 होगा। लेकिन देखिए यह दोनों में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि यह जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यही जो है ना कि यह थ्योरम में भी बोल रहा है। यहाँ ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा ए प्लस ए के ट्रांसपोज, को इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में। ए प्लस ए के ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स हम लोग यही रहने देते हैं। यहाँ जो है ना कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है हमको। देखिए मैट्रिक्स ए है 3 1 5 -1 माइनस ए का ट्रांसपोज है 3 5 1 -1। इसको माइनस करेंगे, देखिए 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। 1 -5 यहाँ -4 हो जाएगा, और -1 प्लस 1 हो जाएगा तो वैल्यू 0 होगा। यह a माइनस ए के ट्रांसपोज निकला। अब हम लोग a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में तो 0 4 होगा। यहाँ फिर दूसरा का रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -4 0 होगा। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 होगा, 4 -4 0 होगा। माइनस कॉमन लेना का मतलब आप जानते हैं कि माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में। 0 को 0 ही रहने दिए है क्योंकि यहाँ -0 प्लस 0 से कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए माइनस तो है ही, और यह जो मैट्रिक्स है यह a माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस ए के ट्रांसपोज, और इधर है आपका a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। देखिए इसको हम लोग LHS में ले चलते हैं, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो a माइनस ए के ट्रांसपोज हो जाएगा। यह प्लस में है, इसको RHS में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए यह मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है लेकिन माइनस के साथ, तो इसलिए यह जो मैट्रिक्स है a माइनस ए के ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जबकि यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसलिए यह जो थ्योरम है यह एकदम सही है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट रियल नंबर है और उसको उसी के ट्रांसपोज के साथ जोड़ देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के साथ हम लोग माइनस कर देंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए यह थ्योरम नंबर 2 है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ए मान लिए हैं, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यहाँ जो है ना कि मैट्रिक्स ए जो है ना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप जो है ना कि यह दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यह जो है ना कि सोल्व करके आपको यही आएगा, आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं। और इससे जो पहला थ्योरम बताए थे थ्योरम नंबर 1, उसमें बताए थे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू 2 - 2 - 4 है। इसका दूसरा रो है -1 3 4। तीसरा है 1 - 2 - 3। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में। देखिए पहला रो को इंटरचेंज करेंगे पहला कॉलम में, 2 - 2 - 4 होगा। दूसरा रो को इंटरचेंज करेंगे दूसरा कॉलम में, -1 3 4 होगा। और तीसरा रो को इंटरचेंज करेंगे तीसरा कॉलम में, 1 - 2 - 3 है। देखिए हमको चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए है हमको 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 है, प्लस ए का ट्रांसपोज है 2 - 2 - 4 -1 3 4 है, 1 - 2 - 3 है। हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 2 और 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे -2 और -1 -3 हो जाएगा, -4 और +1 -3 हो जाएगा। फिर देखिए -1 और -2, यहाँ भी -3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। 1 में से 4 माइनस होगा तो -3 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ -6 हो जाएगा। यह ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब हमको निकालना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यह हो गया ए प्लस ए का। देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 है, माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे 2 - 2 -4 होगा, -1 3 4 होगा, 1 - 2 -3। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं। देखिए 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, -2 +1 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -1 -4 और -1 -5 हो जाएगा। फिर देखिए -1 और +2 होगा यानी यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। 1 में से 4 माइनस होगा तो -+ हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। -2 - 4 -6 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यह ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमको निकल गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, ए इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2। देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोग अभी निकाले हैं, यह है 4 - 3 -3 6 2 -3 2 -6 प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज है 0 1 5 -1 0 -6 है, -5 6 0 है।
देखिए यह जो मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट है। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं फिर भी सिमेट्रिक होगा, और कोई भी इसकी सिमेट्रिक में कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई भी कराएंगे फिर भी इसकी सिमेट्रिक होगा। तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और इसकी सिमेट्रिक के जोड़ में एक्सप्रेस हो गया। लेकिन यहाँ 1/2 है तो इससे हम लोग सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 -3/2 होगा और यहाँ -3/2 होगा। यहाँ भी होगा -3/2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -3/2 1 और यहाँ पे -3 होगा। इसमें भी हम लोग डिवाइड कराएंगे 0 -1/2 -5/2 होगा। 1/2 0, यहाँ 3 हो जाएगा, 5/2 -3 0 हो जाएगा। तो यह जो मैट्रिक्स हुआ यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और यह इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और यह सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के जोड़ में एक्सप्रेस हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और यह जो मैट्रिक्स हुआ यह इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ में एक्सप्रेस हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे नहीं, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप जोड़िएगा तो यह क्वेश्चन ही आ जाएगा। जैसे आप जोड़ के देख सकते हैं, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ -3/2 है और -1/2 है, एलसीएम लेंगे तो -4/2 यानी -2 होगा। देखिए यहाँ पे -2 है, फिर -3/2 में जब जोड़ेंगे -5/2 को तो -8/2 यानी -4 होगा, -4 है। और आगे भी जोड़िएगा तो सारा एलिमेंट सेम ही आएगा। देखिए हम यहाँ पर ही बताए थे कि दो का एलसीएम लेंगे सबको जोड़ेंगे तो a के बराबर होगा, और यह बात यहाँ प्रूव भी हो गया। आप दोनों को जोड़िएगा तो यह मैट्रिक्स a के बराबर हो जाएगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, आपका आंसर यहीं पे हो गया। अगर आप जोड़िएगा तो वह गलत हो जाएगा, लेकिन यहीं पे छोड़ दीजिएगा तो यह आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक्सप्रेस करने के लिए कहता है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के जोड़ में जोड़ने के लिए नहीं कहता है। तो यह एक्सप्रेस हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।